हेलो दोस्तों, हमने इससे पूर्व प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम प्लेटो के दार्शनिक राजा की चर्चा करते हैं। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याययुक्त आदर्श राज्य में शासन की बागडोर सद्गुण ज्ञान से संपन्न दार्शनिक वर्ग को सौंपता है। प्लेटो के अनुसार तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में पाए जाने वाले दोषों का एक प्रमुख कारण शासकों में विभिन्न अयोग्यताएं थी, जिसके कारण शासन व्यवस्था व राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। प्लेटो का मत है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना के जरूरी है कि शासक ज्ञानी हो। अर्थात प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य में की स्थापना में जरूरी है कि एक दार्शनिक राजा होना चाहिए। किंतु प्लेटो ने ज्ञान की व्याख्या के लिए सुकरात के इस कथन को स्वीकारा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इसका तात्पर्य है कि केवल तथ्यों की जानकारी को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, अपितु तथ्यों के पीछे निहित सत्य को जानना और उसमें पूर्ण आस्था रखना ही ज्ञान है। सद्गुण वह है जो व्यक्ति व समाज के लिए सत्य, शिव और सुंदर के मूल्यों की स्थापना करता है। अर्थात प्लेटो कहता है कि सद्गुण का अभिप्राय है कि व्यक्ति समाज के लिए सत्य, शिव और सुंदर के मूल्यों की स्थापना करता है और ऐसी सद्गुणमयी जीवन दृष्टि केवल सत्यवादी ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को ही प्लेटो दार्शनिक कहता है। अर्थात प्लेटो का दार्शनिक राजा राज्यों की जो अराजकता है उसको समाप्त करने के लिए अपने ज्ञान और सद्गुण का प्रयोग करेगा तथा सद्गुण के माध्यम से आदर्श राज्य की सभी अराजकताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। प्लेटो का कहना है कि जब शासक को सद्गुणी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब ही वह न्यायी बनेगा और राज्य में न्याय की स्थापना करेगा। अर्थात आदर्श राजा जब गुणी बन जाएगा, जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तब ही वह न्याय करने योग्य होगा और राज्य में न्याय की स्थापना कर सकेगा। इस स्थिति में ही नगर राज्यों के दोष समाप्त होंगे। अर्थात जब राजा न्याय की स्थापना करेगा तो नगर राज्यों के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और आदर्श राज्य की स्थापना होगी। जब राज्यों के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे तो आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, नगर राज्यों में न्याय की स्थापना नहीं हो सकेगी। अर्थात प्लेटो ने कहा है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्यों में न्याय की स्थापना नहीं हो सकेगी। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा सद्गुणी, ज्ञानी, विवेकी, संयमी, अंतिम सत्य का ज्ञाता, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमूर्ति, न्याय का द्योतक, सत्याभिलाषी, दूरदर्शी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, दयालु होता है। वह क्रोध, मोह, लोभ, स्वार्थ, घृणा, संकीर्णता आदि दोषों से मुक्त होता है। अर्थात दार्शनिक राजा में क्रोध, मोह, लोभ, स्वार्थ, घृणा, संकीर्णता आदि दोष नहीं पाए जाते हैं। प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा को सलाह दी है, पहली कि राज्य का आकार नहीं बढ़ना चाहिए। अर्थात दार्शनिक राजा को राज्य का आकार नहीं बढ़ने देना चाहिए। राज्य का इतना बड़ा भी न हो जो नियंत्रित न किया जा सके। अर्थात राज्य का आकार इतना बड़ा न हो जिसे नियंत्रित न किया जा सके और इतना कम भी न हो जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति न हो। अर्थात अपनी व्यवस्था के अनुसार राज्य का आकार होना चाहिए या रखना चाहिए। राज्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को सलाह देता है कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अर्थात राज्य किसी आंतरिक व बाह्य राज्यों पर आधारित न हो, वह स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपने नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ऐसे राज्य की स्थापना करनी चाहिए। राज्य में निर्धनों की संख्या नहीं बढ़ने देनी चाहिए। प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को सलाह देता है कि राज्य में गरीबों की संख्या नहीं बढ़ने देनी चाहिए।
निर्धनों का बढ़ना राज्य के लिए दुष्परिणाम उत्पन्न करना है या करता है। अर्थात राज्य में जब गरीबों की संख्या बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति मजबूर होकर अनैतिकता की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरे वर्ग के लोग जो अमीर बन जाते हैं वो गरीबों को लाभ या लालच देकर अनुचित कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राज्य में निर्धनों की संख्या नहीं बढ़ने देनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य को भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को कहता है कि उसे सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर समाज व राज्य की रचना करनी चाहिए। दार्शनिक राजा अपना सर्वसमर्पण राज्य और समाज की को स्थापित करने में लगा देना चाहिए तथा अधिक से अधिक राज्य और समाज का कल्याण करना चाहिए। प्लेटो के दार्शनिक राजा की आलोचना। प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचारों की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। अर्थात कुछ राजनीतिक विचारकों ने प्लेटो के दार्शनिक राजा की आलोचना की है, जो इस प्रकार है। प्लेटो का दार्शनिक राजा निरंकुश है, अर्थात आदर्श राज्य में जिस दार्शनिक राजा की कल्पना प्लेटो करता है वह निरंकुश होता है, क्योंकि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में शासन की संपूर्ण शक्ति या असीमित शक्ति दार्शनिक राजा को सौंपता है। फलस्वरूप संपूर्ण शासन व्यवस्था या सारी शक्तियां जब एक ही व्यक्ति में निहित हो जाती हैं तो वो निरंकुश बन जाता है। इस प्रकार प्लेटो का दार्शनिक राजा निरंकुश होता है। दूसरी आलोचना है प्लेटो का दार्शनिक शासक मिलना अव्यावहारिक है, अर्थात प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है और उसके लिए दार्शनिक राजा की कल्पना की है वो पृथ्वी पर मिलना मुश्किल है। संयोगवश ऐसा राजा मिल जाए तो अतिशयोक्ति होती है। जैसे भारत में वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को एक दार्शनिक राजा जो प्लेटो का है प्राप्त हुआ है। तीसरी आलोचना है प्लेटो विधि की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देता है, जो उचित नहीं है। प्लेटो विधि को महत्व नहीं देकर दार्शनिक राजा की ज्ञान को अधिक महत्व देता है, जो उचित नहीं है, क्योंकि राज्य का शासन एक विधि व कानून के अनुसार ही चलाया जा सकता है। एक दार्शनिक राजा या एक व्यक्ति के विवेक से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए प्लेटो विधि की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देता है, जो उचित नहीं है। अगली आलोचना है प्लेटो की अवधारणा जनतंत्र विरोधी है। जो प्लेटो ने दार्शनिक राजा को असीमित शक्ति प्रदान की है वह जनतंत्र के विरुद्ध है। इस प्रकार प्लेटो की अवधारणा जनतंत्र के विरुद्ध है।